जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 ईस्वी में दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने से पहले जो है महर्षि कैनाड ने एटम के बारे में कुछ बताया था। महर्षि कैनाड ने कहा कि मैटर जो है, मैटर को ऐसा एक टुकड़ा करेंगे, ऐसा छोटा टुकड़ा, अगर मैटर को हम छोटे छोटे टुकड़ा में बांटते जाए तो एक ऐसा समय होगा जिसको कि मैटर को हम दोबारा तोड़ नहीं सकते हैं। उसका नाम क्या दिया? परमाणु नाम दिया, जिसको हम एटम भी कहते हैं। अब देखिए, मान के चलिए ये एक मैटर है, तो इसको जब तोड़ते जाएंगे एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पोजीशन पर वो मैटर टूटना बंद हो जाएगा, जहाँ पर कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, तो उस पार्ट को कहा कि क्या? एटम कहा। जिस देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में महर्षि कैनाड ने जो है जो कंसेप्ट दिया, उसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ाया डाल्टन ने। महर्षि कैनाड ने क्या कंसेप्ट दिया था कि एटम जो है, एटम क्या चीज़ से बना हुआ? मैटर का एक ऐसा पार्ट, मैटर को अगर हम टुकड़ा करते जाएं तो उसका एक ऐसा पार्ट आएगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पोजीशन पर हम उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उस छोटे से टुकड़े का नाम क्या कहा? एटम कहा, जिसको हम परमाणु भी हिंदी में कहते हैं। मान के चलिए आप, मेरे पास डेस्टर है, डेस्टर को अगर ये मैटर है, मैटर को एक ऐसा टुकड़ा करते जाएंगे, एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पोजीशन पर इसका जो है ना टुकड़ा संभव नहीं है। तो उस टुकड़ा, जहाँ पर टुकड़ा संभव नहीं है, तो उस टुकड़े का नाम दिया एटम, जिसको हम परमाणु भी कहा। तो महर्षि कैनाड ने ये बोला था। तो उसी कंसेप्ट को डाल्टन ने 1808 ईस्वी में आगे बढ़ाया। सबसे पहले क्या किया? डाल्टन बताया कि पहले दिया थ्योरी दिया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मतलब मैटर बना है एक छोटे छोटे आइटम से, आइटम का मिल के मैटर बना हुआ है। तो आइटम जो है, दूसरा क्या दिया? ऑल आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट जो है एटम से सेम प्रॉपर्टीज का एटम से बना हुआ आता है। तो ये मान के चलिए इसमें एटम है, एटम बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, ये बहुत सारे मिलके बना हुआ है। इसमें जो एटम जो है, इसमें एटम का जो एटम मिलके बना हुआ है, उसमें उसका कहना है कि इसका सेम प्रॉपर्टी जो से बना हुआ है, सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज में सेम प्रॉपर्टीज से बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें दूसरा नंबर में क्या कहा? ऑल आइटम गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज। ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो एलिमेंट बना हुआ है एटम से, ग्रुप ऑफ आइटम है, एटम से मिलके बना हुआ है। ये जो एटम जो है सेम प्रॉपर्टीज रखेगा और सेम इसमें क्या होगा? मास। जितना भी मान के चलिए इसका जो प्रॉपर्टीज है उसका और इसका भी, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। जितना भी एटम है सबका प्रॉपर्टी सेम होगा और मास भी इसका सेम होगा। दूसरा 2 नंबर में कहा। 3 नंबर में कहा आइटम जो है डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। मान के चलिए आप हीलियम है, हीलियम का ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। आप सोडियम ले लीजिए, इसका कितना एटॉमिक मास होता है? 22 होता है। तो डिफरेंट टाइप का जो है इसमें कितना, इसका कहना है 2 नंबर में कहना है आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफर इन मास। तो डिफर मतलब क्या होता है? भिन्न होता है, भिन्न मास होगा सभी एलिमेंट का। तो ये इसका देखिए 4 नंबर में कह रहा है कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो में। कंपाउंड फॉर्म, जब हम बहुत से आइटम को जोड़ते हैं तो उस क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। मान के चलिए यहाँ पे कि H2+O को अगर हम जोड़ते हैं, देखिए क्या H2O बनाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? कंपाउंड बनाता है व्हेन आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइटम मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट का आइटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का आइटम, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या करता है? इन फिक्स रेशियो में जोड़ते हैं तो वो क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। तो ये इसका कंपाउंड बनाता है। दूसरा, फिर 5वें नंबर में क्या है? आइटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो आइटम को रिएक्शन में लाते हैं तो वो आइटम जो है सेम रह जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पर H2+O, तो यहाँ पे क्या बनता है? H2O बनता है। अब थोड़ा है कि यहाँ पे क्या? एटम नाइदर क्रिएटेड, मतलब एटम हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन में जो बनाया है तो वहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के ही जल बनाया है। कोई तीसरा पार्टी तीसरा आइटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है। मान के यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के दोनों बनाया है। तो ये इसका डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। तो अभी जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम समझे हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी है वेबसाइट पे, आप जाके इसमें बना सकते हैं।